हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 17 मई 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो काफ़ी सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा भी आ रहा है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 2 AM पर आ रहा है और ये जो डाटा आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। API वीकली क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री का डाटा है ये। और जो इन्वेंट्री है वो पिछली बार थी 3.618 मिलियन बैरल और ये अब घट करके -1.300 मिलियन बैरल होने की उम्मीद है। और अगर ये और ज़्यादा घटती है इसका मतलब डिमांड इंक्रीज़ हुई है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो कि MCX में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो तो उस टाइम तक क्लोज होगा, लेकिन आप इसमें ट्रेड इस टाइम पे 2 AM पर जो ट्रेड ले सकते हैं वो ले सकते हैं US ऑयल में। और US ऑयल में जो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, अगर ये इससे भी कम और ज़्यादा यहाँ पर कम आता है तो US ऑयल ऊपर की ओर को मूव करेगा, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से US ऑयल नीचे की ओर को जाएगा। तो अगर आप US ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वीडियो के। आप वहाँ पर जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। और साथ ही ऊपर आई बटन है, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, टिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं। तो वो वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगी, वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो जल्दी से एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड जो यहाँ पे डाटा आ रहा है वो यहाँ पर 5:20 पर आ रहा है, 5:20 AM पर। और ये जापान का डाटा आ रहा है, तो इम्पैक्ट जो पड़ेगा USD JPY पर पड़ेगा। और ये GDP का डाटा है और GDP पिछली बार 0.03 0.0 यहाँ पर थी और यहाँ पे 0.1 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। और ज़्यादा बढ़ती है अगर तो यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे USD JPY में USD मेजर है, तो जहाँ को USD जाएगा वहाँ की ओर को ही ये पूरा पेयर जाएगा। अब अगर ये ज़्यादा आता है, इससे 0.1 से भी ज़्यादा आता है तो JPY के लिए वो अच्छी बात है, लेकिन उसके सामने USD कमज़ोर होगा। इसका मतलब है कि वो नीचे की ओर को जाएगा और पूरा का पूरा पेयर भी नीचे की ओर को ही जाएगा। लेकिन अगर ये 0.0 से कम आता है तो JPY कमज़ोर होगा और उसके सामने USD मजबूत होगा और पूरा का पूरा USD JPY का जो पेयर है वो ऊपर की ओर को जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे डाटा आ रहा है थर्ड, वो यहाँ पर आ रहा है 7 AM पर और वो ऑस्ट्रेलिया का डाटा है। AUD USD के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये वेजेस का डाटा है, वेजेस प्राइस इंडेक्स का डाटा है और ये 0.8 था पिछली बार और इस बार ये 0.9 होने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो AUD USD ऊपर की ओर को मूव करेगा। उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको जो है अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं जिस टाइम ये डाटा आ रहे होते हैं। अगला जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 10 AM पर आ रहा है और वो जापान की तरफ से आ रहा है, तो अगेन USD JPY पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है और 4.6 पिछली बार थी और 0.8 होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया, अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि USD मेजर है यहाँ पे। तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अपोजिट साइड को पड़ेगा। लेकिन अगर ये 4.6 से ज़्यादा आता है तो USD JPY नीचे की ओर को मूव करेगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है, इंपॉर्टेंट डाटा, वो 2:30 PM पर आ रहा है और ये EUR USD पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यूरोप का डाटा है और यूरोप का CPI का डाटा है, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो 6.9 है, 7 होने की उम्मीद है। और अगर ये 7 से भी ज़्यादा आता है तो EU और USD में काफ़ी उछाल देखने को हमें मिल सकता है, जबकि अगर ये 6.9 से कम आता है तो EU और USD नीचे की ओर को गिर सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो यहाँ पर 3:20 पर आ रहा है। 3:20 PM पर डाटा नहीं आ रहा है, लेकिन जो GBP पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, GBP USD के ऊपर, क्योंकि जो ब्रिटेन के यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहाँ के जो गवर्नर है उनकी स्पीच
यहाँ पर होनी है, तो वो स्पीच में क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 320 पर नज़र रखिए। जीबीपी यूएसडी में आपको मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 6 पीएम पर आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है, यानी कि डीएक्सवाई के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसका जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट ईयूआर यूएसडी के ऊपर या फिर जीबीपी यूएसडी के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अपोजिट इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट डीएक्सवाई के ऊपर पड़ेगा उसका जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट इन दोनों के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जो डाटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का वो बिल्डिंग परमिट्स का है, और बिल्डिंग परमिट्स में यहाँ पे 1.430 मिलियन पिछली बार था, 1.437 यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर ये बढ़ता है तो DXY भी बढ़ेगा और EUR USD और GBP USD नीचे की ओर को जाएंगे। लेकिन अगर ये घटता है, यहाँ पर इससे कम आता है, 1.430 से भी कम आता है, तो DXY भी नीचे को जाएगा, लेकिन EUR USD और GBP USD ऊपर की ओर को जाएंगे। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 8 पीएम पर, और वो आ रहा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा है, और जो इन्वेंट्री का डाटा आ रहा है वो यहाँ पर 2.951 पिछली बार था, और इस बार ये -1.3000 होने की उम्मीद है। तो 2 बजे भी 2 AM पर भी डाटा आना है, वो एपीआई क्रूड ऑयल का डाटा, इन्वेंट्री का डाटा है। और ये 8 PM पर डाटा आना है, ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का, यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वेंट्री का डाटा है। तो यहाँ पर भी ये घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर क्रूड ऑयल और साथ ही यहाँ पर यूएस ऑयल दोनों ही ऊपर की ओर को जाएंगे। लेकिन अगर ये कम आता है 2 पॉइंट, यहाँ पर अगर ये इससे भी, यहाँ पर ये 2.951 से बढ़ जाता है अगर, तो उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, नीचे की ओर को गिरेंगे दोनों के दोनों। क्योंकि अगर यहाँ पर इन्वेंट्री कम होती है तो इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ी है, तभी इन्वेंट्री कम होगी। लेकिन अगर यहाँ पर इन्वेंट्री बढ़ी हुई होगी तो उसका मतलब है कि डिमांड घटी है, तभी इन्वेंट्री में काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल अभी पड़ा हुआ है। तो ये जो डाटा है वो आना है, और मैंने आपको करेंसी पेयर्स भी बता दिए हैं, कमोडिटीज़ भी बता दिया है जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और DXY के अपोजिट इम्पैक्ट आपको जो सिल्वर और गोल्ड में भी देखने को मिल सकता है, तो उनके ऊपर भी आप नज़र रखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। और अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में अभी भी आपने अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है, तो एक्सनेस का अकाउंट मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है इसके साथ। तो आप भी एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर आप और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल्स पे भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम और ज़्यादा मोटिवेट हों आपके लिए वीडियोज़ लाने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।